ट्रेन को बिजली से चलने देने के लिए इंजीनियरों ने लगभग 100 वर्षों तक एक के बाद एक अनुसंधान किया। यह बिजली आपूर्ति के विकास का इतिहास है। हालांकि यह चीज देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसे हल करना वास्तव में काफी कठिन है। सबसे शुरुआती बिजली आपूर्ति डिजाइन अपेक्षाकृत सरल था। यह तांबे के चालक और स्प्रिंग संरचना से बना होता था। तांबे का चालक स्प्रिंग की ताकत पर निर्भर करता है, जिससे यह तार के साथ संपर्क में रहता है और विद्युत मोटर को बिजली देने का उद्देश्य पूरा होता है। लेकिन स्थिरता की कमी और अत्यधिक घर्षण के कारण उपकरण जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाता था। स्थिरता बढ़ाने के लिए इंजीनियरों ने सुधार किया, तांबे के कंडक्टर को पीछे की ओर झुका दिया और स्प्रिंग और बिजली आपूर्ति की सहायक संरचना को फिर से समायोजित किया, जिससे स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन उसके बाद एक नई समस्या सामने आई। स्प्रिंग की ताकत को नियंत्रित करना मुश्किल था, जिससे केबल को आसानी से नुकसान पहुंच जाता था। इसलिए इंजीनियरों ने फिर पीछे एक रस्सी जोड़ी, जो स्प्रिंग की ताकत को संतुलित करने के लिए थी। इस तरह समस्या हल हो गई। ताकि तारों का जोड़ और अधिक सटीक हो सके, इंजीनियरों ने जोड़ के स्थान पर एक खांचे वाला तांबे का सिरा जोड़ा। लेकिन समय के साथ एक नई समस्या सामने आई, क्योंकि ट्रेनें लगातार चलती रहती थीं। इस तरह के धातु के खांचे में अनिवार्य रूप से घिसावट होती, जिससे बार बार बदलाव की जरूरत पड़ती। इसके लिए इंजीनियरों ने संपर्क सिरा को लंबे धातु के छड़ में बदल दिया और केबल को सांप के आकार में डिजाइन किया, ताकि संपर्क सिरा के संपर्क बिंदु लगातार बदलते रहे। संपर्क क्षेत्र बढ़ जाए, जिससे सिरा के घिसने की गति बहुत धीमी हो गई। और ओवरहेड केबल के घिसाव को कम करने के लिए इंजीनियरों ने संपर्क सतह पर कार्बन स्ट्रिप जोड़ दी। इस प्रकार भले ही ट्रेन उच्च गति से चल रही हो, फिर भी यह सुचारू रूप से चल सकती है। और दोनों तरफ के साइड एंगल्स का विस्तार किया गया है, जिसे धनुषाकार संग्राहक कहा जाता है। ये डिजाइन ट्रेन को पटरियों के परिवर्तन के समय ओवरहेड केबल के बीच स्थिर स्विचिंग में मदद कर सकता है, अन्यथा तार संग्राहक के सिर के नीचे फंस सकता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ती गई, इस डिजाइन के साथ समस्याएं धीरे धीरे सामने आने लगीं, और वो हैं वायु प्रतिरोध और कंपन। कारण ये है कि इसके पीछे की तरफ हवा का प्रवाह भंवर बनाता है। इस समस्या को हल करने के लिए 1903 में इंजीनियरों ने विद्युत आपूर्ति को डबल आर्म सममित संरचना में बदल दिया, जिससे कंपन की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हुआ। चालक केबल की ऊंचाई का निरीक्षण करके विद्युत आपूर्ति की ऊंचाई को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन यह डबल आर्म विद्युत आपूर्ति विशाल और भारी है, और इसका उपयोग न तो ऊर्जा की बचत करता है और न ही लचीला है। इस समस्या का समाधान करने के लिए इंजीनियरों ने नई तकनीक का उपयोग करके एकल भुजा विद्युत आपूर्ति को डिजाइन किया। इसका निचला हिस्सा एक 4 छड़ तंत्र है और संपर्क सिरा पीले छड़ विस्तार छड़ के अंत में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। लेकिन इस तरह घर्षण सिर के कोण में उसकी ऊंचाई में बदलाव के साथ परिवर्तन होता है, जिससे ओवरहेड तार के साथ संपर्क कम प्रभावी हो जाता है। लेकिन इंजीनियर ने एक चतुर डिजाइन का उपयोग करके इसे हल कर दिया, जो एक संतुलन गान को शामिल करना था। संतुलन गान नीचे की भुजा से जुड़ा हुआ है और इसे संग्रहकर्ता के सिर तक बढ़ाया गया, जिससे 4 गान तंत्र का निर्माण होता है। संतुलन रॉड रिवर्स लिफ्ट के माध्यम से कलेक्टर हेड की रोटेशन को संतुलित करते हुए पूरे ऊंचाई में क्षैतिज बनाए रखती है, और निचला हाथ पन्यूमेटिक पिस्टन डिवाइस का उपयोग करके घूमता है, जिससे कि पावर सप्लाई को आसानी से कम या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। पूरा डिजाइन सरल और प्रभावी है और आज भी उपयोग में है। कुल मिलाकर इसे बिजली आपूर्ति कहना चाहिए कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जो आधुनिक उच्च गति वाली ट्रेन को विश्वसनीय शक्ति समर्थन प्रदान करता है।